नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दहेज। सुबह के 5 बजे थे। अम्मा जी उठ चुकी थी। चाहे कितनी ठंड हो या गर्मी, वो इसी समय उठ जाती है रोज। कमरे से आकर उन्होंने अपनी छोटी बहू को आवाज दी, नीरा, ओ नीरा, मेरी चाय बन गई क्या? जी माँ जी, कहकर नीरा ने जल्दी से चाय लाकर टेबल पर रख दी। वो जानती थी अगर थोड़ी भी देर हो गई तो अम्मा जी सारा घर सिर पे उठा लेगी। अगर इस कारण वो अम्मा जी के पहले ही उठकर चाय बना लेती थी। अम्मा जी बहुत तेज स्वभाव की महिला थी, भरपूर उच्च वर्गीय और परिवार में 4 बेटे 4 बहुए, पोतों पोती से भरपूर था। पति घनश्याम 10 बहुत सज्जन एवं सीधे थे। घर में अम्मा जी से सभी डरते थे। नीरा उसकी सबसे छोटी बहू थी। उनकी तीनों बड़ी बहुओं को वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो सभी बड़े घरों की बेटियां थी और उनकी आशा से भी ज्यादा दान दहेज लेकर आई थी। एक नीरा ही थी जो उनके बेटे की पसंद, गरीब परिवार की बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बराबर और उच्च खानदान की नहीं थी। पर बेटे ने बस उससे शादी करने की जिद की, इसलिए उन्होंने अपने लाडले बेटे के जिद के कारण उसको बहू बनाया था। मन माकर उसको बहू मानती थी, पर उसको एक वह नौकरानी से ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। शादी के बाद घर के सारे काम वही करती थी। नीरा उसको कोई शिकायत भी नहीं करती थी। वह सभी काम खुशी से ही करती थी। बाकी तीनों बहुएं बस अपनी किटी पार्टी, घूमना, पार्लर जाना, यही काम करती थी। रोज की तरह आज सुबह भी अम्मा जी उठी और बाथरूम गई, पर जैसे अंदर जाकर मुंह धोया, लाइट चली गई। वह एकदम पलटी, पर पानी होने के कारण वो पैर फिसलता और गिर गई। वह चीख पड़ी। उनके चिल्लाने की आवाज सुन नीरा दौड़ आई और उनके पति भी उठ गए। सभी बेटे बहू भी आ गए। उठकर जैसे तैसे दरवाजा खोला और सबने मिलकर उनको उठाया, पर उसके चलते नहीं बना। जल्दी से उनको अस्पताल ले जाया गया। सारे चेकअप और सीटी स्कैन एवं एक्सरे के देखकर डॉक्टर ने कहा कि कमर की हड्डी और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद अम्मा जी को 1 महीने तक भर्ती रहना पड़ा। बड़ी बहुएं तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए मुंह दिखाने भर आ जाती थी और दूर से बैठकर ही देखकर चली जाती थी, और बेटे उनके बिजनेस और काम के कारण अपना थोड़ा ही समय दे पाते थे। अस्पताल में ज्यादा समय उनका पति एवं नीरा ही रहते थे। नीरा ने खुद को भूलकर दिन रात दोनों समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सुबह वो जल्दी से सारा काम करती और खुद का, ससुर जी एवं अम्मा जी का भी पसंद का खाना बनाकर लाती। उनको अपने हाथ से खाना खिलाती। उनको सिर पर कंघी करना, तेल लगाना, मसाज करना सभी वही करती थी। अस्पताल की नर्स एवं बाइया सब उनसे इन्हीं तारीफ करती थकती थी और उनको अपने किए पे बहुत पछतावा होता था। वह जिसको कांच का टुकड़ा समझी थी, वह तो सच्चा हीरा थी, और जिनको हीरे समझती थी, वो तो कांच के टुकड़े निकले। उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और अब करीब 1 महीना हो चुका था। नीरा उनके प्लास्टर कटने के बाद दोनों समय उनके पैर एवं कमर की मालिश करती और उनको धीरे धीरे से चलने की कोशिश कराती रहती। इतने दिन हो गए, उनकी बाकी तीनों बहुएं बस एक आध बार ही दिन भर वे पूछने आ जाती थी। अब वो काफी ठीक हो गई और खुद ही थोड़ा सहारे लेकर चलने फिरने लगी थी। आज दिवाली थी। सभी बेटे बहुएं ने पूजा करने के बाद आकर उनके पैर छुए। उन्होंने उनकी आशीर्वाद दिया और फिर देखा नीरा वह नहीं थी। वह उसको आवाज देने लगी, अरे नीरा, कहाँ हो? यहाँ। वो जानती थी कि नीरा सबसे बाद में आएगी। हर साल की तरह उनके आदेश अनुसार जी अम्मा जी नीरा आई और पैर छूकर दूर खड़ी हो गई, यानी अपनी सासू माँ से। उसके बाद वो धीरे से खड़ी हुई और वाकर के सहारे धीरे से चलकर उसके पास आई और उसको गले लगकर बोली, तुम मुझे माफ कर देना नीरा। ये सुनकर नीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ी और अम्मा जी के गले लग गई। अम्मा जी ने उनको गले से लगा लिया और उसके बाद वो बोली, आज तक मैंने तुमको बहुत दुख दिया और दहेज ना लाने का यह बात पर ताने मारे।
तुमको घर के नौकरों जैसा व्यापार किया, पर आज तुमने मुझको समझ में आ गया कि असली दहेज वो लोग नहीं, तुम लेकर आई हो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वो है संस्कार का दहेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।